शांति। सब ठीक है, खुश है। कैसे है सभी? हाँ, बाबा आज साइलेंस पावर अर्थात शांति शक्ति की जो महत्व है ना जीवन में, चाहे ब्राह्मण जीवन में या लौकिक जीवन में, और हम सबका फर्ज है। अभी विश्व में इतना शांति, इतना दुख है, अशांति में दुख है, इसीलिए शांति चाहते। उन सबको शांति देने के लिए बाबा कहते तुम बच्चों को शांति के अवतार बनना है। इतना गहराई से साइलेंस का अनुभव करना है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। शांति के सागर बाप अपने शांति के अवतार बच्चों से मिलने आए हैं। आज के संसार में सबसे आवश्यक चीज शांति। शांति सागर बाबा किसको मिलने आए हैं? शब्द ही देखिए, शांति के अवतार बच्चे, निरंतर शांत स्वरूप का ताकत देने वाले। क्योंकि आज की दुनिया, संसार जो है, उसको शांति चाहिए। उसी शांति के दाता तुम बच्चे हो। कितना भी कोई विनाशी धन, विनाशी साधन द्वारा शांति लेने चाहे तो सच्ची अविनाशी शांति मिल नहीं सकती। शांति दाता के तुम बच्चे हो, शांति देवा तुम बच्चे। सी दुनिया में कितना भी कोई विनाशी धन हो, विनाशी साधन, बहुत प्रकार की वैरायटी साधन है। लोग समझते हैं यहाँ जाओ शांति मिलेगा, ये साधन होवे तो शांति होगा। लेकिन कुछ भी करे, टेम्पररी 5-10 मिनट 1 घंटा हो सकता है, लेकिन अविनाशी शांति किसी भी साधन या किसी भी रीति से कोई मनुष्य से मिल नहीं सकता। तो इसलिए बाबा कहते हैं आज के संसार धनवान होते, सुख के साधन होते, फिर भी अविनाशी सदा काल के शांति के भिखारी है। ऐसे शांति के भिखारी आत्माओं को आप मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, शांति स्वरूप आत्माएं अंजलि दे। सर्व की शांति की प्यास, शांति की इच्छा पूर्ण करो। कितना बाबा बड़े बड़े सम्मान दे रहे हैं हम सबको। अभी उसी स्वरूप, उसी का नशा, इसमें आ जाइए। बाबा कहते दुनिया में लोगों को कितना भी है, धनवान है, स्थूल सुख शांति के सारा साधन है, फिर भी सब सुख के साधन होते हुए भी ये आत्माएं भिखारी है जो सदा काल के लिए सुख शांति के प्यासे। तो ऐसे बच्चों को क्या करना है? आप शांति स्वरूप आत्माएं, मास्टर शांति दाता, शांति के भंडार, आप सभी बच्चे शांति का स्वरूप बन इनको अंजलि दे करके इनको संपन्न करो, इनका प्यास बुझाओ। शांति दाता, मास्टर शांति दाता, शांत स्वरूप शांति देवा आत्माएं, इनकी इच्छा जो है, प्यास है, उसको पूरा करो। बाप दादा को अशांत बच्चों को देख रहम आता है। इतना प्रयत्न कर साइंस की शक्ति से कहां से कहां पहुंच रहे, क्या क्या बना रहे हैं। दिन को रात भी बना सकते, रात को दिन भी बना सकते, लेकिन अपनी आत्मा का स्वधर्म शांति उसको प्राप्त नहीं कर सकते।
से आजकल मनुष्य आत्माएं इम्पॉर्टेंट, बाबा कहते हैं साइंस, साइंस की ताकत है। सब कुछ होते हुए शांति नहीं है। ऐसे अशांत आत्माओं को देख, बाबा मर्सीफुल है ना, उसको रहम आता है। इतने बुद्धिजीवी, इतना सब कुछ है, लेकिन अंदर शांति नहीं। और साइंस के साधन, बड़े बड़े साधन निकाले विज्ञानी, साइंस के साधन होते हुए, और वो लोग साइंस की शक्ति से कहाँ पहुंच जाते। स्पेस में चले गए, मून में, मंगल में चले गए, सब तरफ जाते हैं, इतना सब कुछ, लेकिन सिर्फ स्विच ऑन स्विच ऑफ में सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर अपने स्वधर्म शांति तक नहीं पहुंचे, अपना स्वधर्म तक नहीं पहुंचे, वो अनुभव नहीं कर रहे हैं बेचारे। बाबा कहते उनको अनुभव कराओ। माना साइंस सारा स्थूल काम करता है, अंदर जो चाहिए ना वो नहीं दे सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसे को आप बच्चे क्या करो। हाँ, वो लोग बाबा कहते हैं विज्ञान से दिन को रात, रात को दिन भी कर सकते, कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। देखो फोन यहाँ से अमेरिका कहाँ है, सेकंड में पहुंचते हैं। वहाँ जो लोग हैं दूसरे ग्रहों में, उनको कंट्रोल भी करते हैं। फिर अपना लाइटिंग से दिन को रात, रात को दिन, गर्मी से ठंडा, ठंडे को गर्म, जो चाहिए कर सकते हैं लोग, लेकिन अंदर अपने स्वधर्म तक तो नहीं। जितना ही शांति के पीछे भागदौड़ करते हैं, उतना ही अल्पकाल के शांति के बाद परिणाम अशांति होता है। अविनाशी शांति सर्व आत्माओं का ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन जन्म सिद्ध अधिकार के पीछे कितनी मेहनत करते हैं, बाबा पूछ रहे हैं। तो जब स्वधर्म शांति तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो शांति के लिए भागदौड़ कितना है, कितना अंदर ये लोग रिसर्च करते, कुछ भी नहीं हो रहा है। अविनाशी शांति, बाबा कहते ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है, लेकिन इसके पीछे मेहनत क्या है, कुछ भी नहीं है, लेकिन ना समझने के कारण मेहनत करते हैं। सेकंड की प्राप्ति है, लेकिन सेकंड की प्राप्ति के पीछे पूरा परिचय न होने के कारण कितने धक्के खाते हैं, पुकारते हैं और चिल्लाते हैं, परेशान होते हैं। ऐसे शांति के पीछे भटकने वाले अपने आत्मिक रूप के भाइयों को भाई भाई के दृष्टि से देखो, भाई भाई के दृष्टि दो। इसी दृष्टि से ही उनकी सृष्टि बदल जाएगा। बाबा एक एक लाइन में बहुत सूक्ष्म बातें बता रहा है। जब जन्म सिद्ध अधिकार है शांति, वो क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है, क्योंकि यथार्थ परिचय न होने के कारण है। सेकंड की प्राप्ति में आत्मा हूँ, मेरा स्वधर्म शांति है, इतना ही करना है, लेकिन होता नहीं है ना उनको। तो इसलिए बाबा कहते हैं इसके पीछे धक्के खाते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान है, कितने दुखी है अशांति के कारण। बाबा कहते हैं सेकंड की बात, लेकिन बरसों से उसके पीछे कितनी रिसर्च चलता है। बाबा कहते हैं ऐसे जो शांति के पीछे भटकने वाली आत्माएं आपके ही भाई है ना, उन आत्माओं को भाई भाई के दृष्टि से देखो। जब आत्मा सीधा आत्मा को देखेंगे, उनको अंदर शांति का अनुभव होगा। उनकी जो कर्म की सृष्टि है, संकल्पों की सृष्टि है, दृष्टि से सृष्टि बदलती। इतनी पावरफुल भाई भाई की दृष्टि हो आपकी, जो सृष्टि बदल जाए। अनुभव कर रहे हो, बिल्कुल आत्मा बिंदु। सब आत्माओं को उस रूप में देखना, ये इम्पॉर्टेंट।
आप सभी शांति के अवतार आत्माएं सदा शांति स्वरूप में स्थित रहते हो ना। अशांति को सदा के लिए विदाई दे दी है ना। अशांति की विदाई सेरेमनी कर ली है या अभी करना है। आप सभी शांति के अवतार आत्माएं निरंतर शांति स्वरूप में स्थित हो, या थोड़ी बहुत छोटी मोटी परिस्थिति आती है अशांत हो जाती। व्यर्थ संकल्प भी अशांति है। कोई भी बात के पीछे संकल्प चलता है तो शांति नहीं है। तो अशांति को कंप्लीट विदाई दे दी, सदा के लिए विदाई दे दी। पूछ रहे बाबा, क्वेश्चन है, विदाई की सेरेमनी बनाया, अशांति की विदाई की सेरेमनी या अभी करना है। जिसने अभी अशांति की विदाई सेरेमनी नहीं की, अभी करनी है, यहाँ ही करनी है, उसकी डेट फिक्स कर दे। बाबा क्वेश्चन ही क्वेश्चन पूछ रहे। जो भी विदाई नहीं दिया है अभी करो, डेट फिक्स करो। अभी नहीं होता है तो कल करना, परसों करना। किसी भी कारण से अशांति नहीं, व्यर्थ संकल्प नहीं, गड़बड़ हम खुद शांत योगयुक्त ऐसे रहे जो हमारे कर्म में कोई ऐसा गड़बड़ ना हो, किसी को हम अशांत करें। शांति का मतलब ये है स्वयं शांत स्वरूप रहना, बड़ी बात नहीं। लेकिन दूसरों को भी, साथ में रहने वालों को भी हम शांति का सहयोग कब दे सकते? जब हम ठीक व्यवस्थित श्रीमत प्रमाण चलते। अगर हम श्रीमत प्रमाण चलते नहीं, गड़बड़ करते हैं, मनमानी करते हैं, हमें देख दूसरों को संकल्प चलता, तो हम अशांत किया ना। दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शांत रहना और सबको शांति देना। तभी हम विश्व को शांति दे सकते। साथ वालों को ही नहीं दे सकते तो दूसरों को क्या देंगे? हमारी इसी इधर से वहां तक चलते हैं तो भी हमारा वाइब्रेशन इतना शांति का हो, बाबा की याद का हो, ज्ञान का चिंतन का हो, इम्पोर्टेंट है। जिसको अभी सेरेमनी करना है, अभी हाथ उठाओ। बाबा कहते हैं कभी स्वप्न में भी अशांति ना आवे। स्वप्न भी शांतमय हो गया है, स्वप्न में भी अशांति नहीं आना है। बाबा कहते हैं अगर कुछ स्वप्न देखते हो वो भी शांतिमय, बाबा का देखे, सेवा का देखे, स्वर्ग देखे, शांति धाम देखे, ऐसे शांति वाला हो ड्रीम्स, ऐसा है। शांति दाता बाप है, शांति स्वरूप आप आत्माएं हो। धर्म भी शांत, कर्म भी शांत, तो अशांति कहां से आएगा? कितना वंडरफुल बात। बाबा कहते बच्चे, जब आप शांति सागर के बच्चे, शांत स्वरूप, आपका स्वरूप ही शांति, आपका स्वधर्म शांति, आपका कर्म शांत, शांति से कर्म करते हुए शांति फैलाने का, दूसरों को शांति देने का, सब बातें शांति की है ना। तो शांति कहाँ से आया? तो आप सबका कर्म क्या है? शांति देना। जो भी हम सेवाएं कर रहे, क्यों कर रहे हैं? सभी को बाबा मिल जाएगा तो अविनाशी सुख शांति मिलेगा, इसलिए कर रहे हैं ना। लेकिन अंडरलाइन की बात क्या कह रहा है बाबा? जब आप बच्चे शांत स्वरूप, शांति का स्वधर्म, शांति देने का कर्म, जो भी रूटीन आप देन से शरीर निर्वाहती कर्म करते हो, लेकिन हमारा बोल चाल देखना सब शांति देने का हो, तभी बाबा मानेगा हाँ ये शांति के अवतार आत्माएं, अवतरित आत्माएं। आप अभी भी आप सबके भगत लोग आरती करते तो क्या करते और क्या कहते हैं? शांति देवा,
आप सबके भगत आपको आरती करते तो क्या महिमा करके, शांति देवा। तो किसकी आरती करते? ये आपकी है या किसकी है? या सिर्फ बाप की? शांति देवा बच्चे सदा शांति के महादानी वरदानी आत्माएं, शांति के किरणें विश्व में मास्टर ज्ञान सूर्य बन फैलाने वाले हो। ये नशा है। एक एक शब्द बाबा कितना सूक्ष्म में पूछ रहे हैं। बाबा कहते ये महिमा शांति देवा सिर्फ बाबा का या आप बच्चों की भी है? आपकी भी है ना। जब शांति देवा शांति के सागर के बच्चे हो तो आपका कर्तव्य क्या है? शांति का महादान और वरदान तथास्तु संकल्प करो तो उसको शांति मिल जाए। इतना शांति देने का कार्य करना है। शांति के किरणें आप विश्व के, शांति की किरणें आप बच्चों से सारे विश्व को फैल जाए। शांति ही शांति। ऐसे बाबा कहते विश्व में आप बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य बन शांति के किरणें फैलाओ। ये नशा है। यही नशा है ना कि बाप के साथ साथ हम भी मास्टर ज्ञान सूर्य है व शांति के किरणें फैलाने वाले मास्टर सूर्य है। सुख शांति का आधार ज्ञान है ना। तो ज्ञान स्वरूप है, मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ, ये ज्ञान है ना। मेरा स्वधर्म शांति है, ज्ञान है ना। अगर उस स्वरूप में रहेंगे तो मास्टर ज्ञान सूर्य माना वो एक अंदर के रियलाइजेशन की जो प्रकाश, द क्लैरिटी, उस स्वरूप में रहने की ताकत, वो मास्टर ज्ञान सूर्य बन शांति के किरणें देने वाले मास्टर सूर्य। ये है नशा। अपने को समझते हो बाबा के साथ साथ हम भी मास्टर सूर्य बन किरणें देने वाले। शांति ही शांति, आनंद ही आनंद, ऐसे अनुभव है। ये बहुत गहरी सूक्ष्म बातें जो बाबा कहते हैं ना, इसको स्वरूप में अनुभूति करना चाहिए चलते फिरते। सेकंड में स्वधर्म का परिचय दे स्वस्वरूप में स्थित करा सकते हो। कोई भी आत्मा आती है सेकंड में स्वस्वरूप, व्यक्ति भाव भूल जाए, हम देह में है ये देह भी भूल जाए, स्वधर्म का परिचय दे सेकंड में। मना आप स्वस्वरूप में रहना इतना पावरफुल हो जो दूसरों को स्वस्वरूप में स्थित करा सकते हो। प्रश्न पूछ रहे बाबा अपनी वृत्ति द्वारा। अपनी वृत्ति द्वारा, लेकिन कौन सी वृत्ति हो? इस आत्मा को भी अर्थात हमारे इस भाई को भी बाप का वर्षा मिल जाए। इस शुभ वृत्ति और इस शुभ भावना से अनेक आत्माओं को अनुभव करा सकते हो। क्यों? भावना का फल अवश्य मिलता है। किसी भी आत्मा को सेकंड में हम स्वस्वरूप शांत स्वरूप में स्थित कराना है। बाबा कहते वृत्ति से वृत्ति तक पहुंचना है, उसका वृत्ति को मन को एकाग्र करना है। तो हमारा वृत्ति भावनाएं एकदम शक्तिशाली। भावना में क्या रहना है? शुभ भाव और शुद्ध भाव। इस आत्मा को भी बाप द्वारा शांति मिल जाए। बाबा के कनेक्शन में ये विधि है, सब नोट करना है। दूसरों को शांति देने का, स्वस्वरूप में एकाग्र कराने का विधि है शुभ वृत्ति, शुद्ध भावना, शुभ भावना, भाई भाई की भावना। इस आत्मा को, इस भाई को, आत्मा भाई को
बाप से वर्षा मिल जाए, शांति का वर्षा मिल जाए, भावना का फल अवश्य मिलता है। कोई भी हो, लेकिन हमारी शुभ भाव, शुभ भावना, भाव और भावना दोनों जिगरी हो। हाँ, ये है वृत्ति। वृत्ति माना भावना। बाप से इनको शांति का वर्षा, सर्व वर्षा मिल जाए तो आप सबकी श्रेष्ठ भावना स्वार्थ रहित भावना है ना, रहम की भावना है ना, कल्याण की भावना है ना, ऐसी भावना का फल नहीं मिले ये हो नहीं सकता। हाँ, तो इम्पॉर्टेंट, जब बीज शक्तिशाली है तो फल जरूर मिलता है। सी सारा सूक्ष्म भावनाओं की बाबा गहराई बता रहा है। सी अभी हम सोचते हैं किसी को शांति मिले, शक्ति मिले, क्यों नहीं होता है? कारण ये है कि कहीं न कहीं सूक्ष्म स्वार्थ भावना है। देहबान है तो एक्सपेक्टेशन है। निरंतर बाबा 3-4 भावनाएं बोल रहे हैं। सबके प्रति सदा श्रेष्ठ भावनाएं, रहम भावनाएं। बेचारे दुखी है, इससे ये मुक्त हो जाए, बाबा से इनको मिल जाए, सुखी हो जाए। कल्याण की भावना, बाबा इनका उद्धार हो जाए, ये आपको समझ लेवे, आपसे इनको मिल जाए। ये कल्याण की, रहम की श्रेष्ठ भावनाएं और शुभ भावनाएं, जिसमें स्वप्न संकल्प में भी स्वार्थ ना हो, स्वार्थ रहे। अगर मिक्स कर दिया, रहम भी है, मिल जाना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ये होना चाहिए, लेकिन ये लोग ऐसे हैं ना, ये कैसे होगा? माना उनके प्रति, उनकी परिवर्तन, उनकी कमियों के प्रति अगर मेरा संकल्प चलता, फिर वो काम नहीं करता है। हमारे लिए बाबा थोड़ा सोचा क्या? ये लोग इतना निर्बल है, पतित है, ये कैसे बनेंगे देवता? सोचा ही नहीं ना। सोचा यही मेरे बच्चे, ऐसे हम ये सोचते यही हमारे आत्मा, बाबा के बच्चे, भाई भाई, इनका उद्धार हो, इनको मिल जाए। बाबा इनको आपका वर्षा ऐसा मिले, ये सुखी बन जाए, शांत हो जाए। ये रहम की भावना, कल्याण की भावना, श्रेष्ठ भावनाएं, ये जो शुभ भावनाएं है वो हो। बाबा कहते संकल्प का बीज, भावना का बीज, संकल्प के पीछे भावना का बीज पावरफुल है। तो फल ना मिले ये हो ही नहीं सकता है, फल मिलेगा जरूर। तो सिर्फ क्या बोल रहे बाबा, सिर्फ इस श्रेष्ठ भावना का बीज को सदा स्मृति का पानी देते रहो तो समर्थ फल प्रत्यक्ष फल के रूप में अवश्य प्राप्त होता ही। क्वेश्चन नहीं हो गया या नहीं होगा, सदा समर्थ स्मृति का पानी अर्थात सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना है तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। तो बाबा क्या कह रहे हैं, अगर इन सारे श्रेष्ठ भावनाएं हैं, थोड़ा भी स्वार्थ नहीं, इसको जल दो। बीज डाला तो उसको जल चाहिए, धूप भी चाहिए ना। जल क्या है? स्मृति स्वरूप रहने का, बार बार स्मृति का जल दो। और उतना ही नहीं, बाबा और क्या कह रहा है, बीज को पानी दो तो समर्थ फल प्रत्यक्ष रूप में अवश्य मिलेगा। क्या फल? स्मृति का पानी बार बार स्मृति में लाओ। हाँ, उसमें क्वेश्चन ना होगा या नहीं होगा, हम तो किया लेकिन बहुत बार भी किया है लेकिन हुआ नहीं था, अभी भी होगा, क्वेश्चन नहीं उठे। क्वेश्चन भी तो इंटरफेयर करता है ना, जो काम होने वाला होगा उसको भी रोक लेगा।
तो इसलिए ये समर्थ स्मृति का पानी, घड़ी बार बार स्मृति का पानी, ये अवश्य बाबा कहते हैं सर्व आत्माओं के प्रति बार बार शुभ भावना के अनुसार विश्व में शांति का प्रत्यक्ष फल लाना। इसे अभी क्या होता है, थोड़ा समय किया मर्ज हो जाता है ना, बार बार जिसके प्रति भी करते हो उनके प्रति वो शुभ भावना है, समर्थ भावना है। ये आत्मा तुम बाबा का बच्चा हो, तुम बहुत श्रेष्ठ हो, तुम समर्थ हो, ये सारा होना चाहिए। तो विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही, विश्व शांति का प्रत्यक्ष फल मिलना ही है। सर्व आत्माओं की जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे भी पूर्ण कर रहे हो और सर्व की हो जानी। विश्व शांति का फल जो है ना, वो एक जन्म के लिए नहीं, सर्व आत्माओं को जन्म जन्म की आश बाप के साथ साथ सभी बच्चे पूर्ण कर रहे हो ना, सर्व को ये मिलना ही है, ये होना ही है, फिक्स है, क्वेश्चन नहीं होगा या नहीं होगा। बाबा से उनको जोड़ेंगे, उनको तो मिलना ही है जन्म जन्मांतर के लिए, अविनाशी सुख शांति की प्राप्ति। जैसे अभी अशांति की आवाज चारों ओर गूंज रहा है, तन मन धन जन सब तरफ से अशांति अनुभव कर रहे, देख रहे हो ना चारों ओर अशांति। अभी तो कितना ज्यादा हो रहा है, जहां देखो आंदोलन, जहां देखो दुख, गड़बड़ गलाटा। भई सर्व सर्व प्राप्ति के साधनों को भी शांति के बजाय अशांति का अनुभव करा रहा है। अशांति का कारण तो हजारे है, जिससे मन शांत है तो तन भी अशांत, मन अशांत है तो धन में भी अशांति। अगर मन में शांति है तो तन धन सब में शांति, जन सब में। अशांति है तो सब में अशांति। लेकिन ये भयभीत है आत्माएं। ये भय क्या है, सर्व प्राप्तियां होते हुए भी शांति के बजाय अशांति का कारण बन जाता। अरे ये क्या होगा, कैसे होगा, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। ये जो अंदर की डर है ना, डर ही नर्वस कर देता है। ये जो ताकत है वो भी खत्म हो जाता। आज की आत्माएं किसी न किसी भय के वशीभूत है। खा रहे हैं, चल रहे हैं, कमा रहे हैं, अल्पकाल की मौज भी मना रहे, लेकिन भय के साथ ना मालूम कल क्या होगा। तो जहां भय का सिंहासन है, जब नेता ही भय की कुर्सी पर बैठे तो प्रजा का क्या होगा। जितने बड़े नेता उतने अंगरक्षक होंगे। क्यों? भय है ना। आज की दुनिया की हालत बाबा बता रहे। बाबा कह रहे हैं भय, भय जो है ना, कुछ भी हो सब में उनको अशांति ही होगा। आज की दुनिया में विश्व की आत्माएं कुछ न कुछ अशांति, कुछ न कुछ भय के वशीभूत है। भय के कारण दुख अशांति, पता नहीं क्या होगा, कल क्या होगा, ना मालूम कल क्या हो, ना मालूम मेरा। आजकल जॉब का भी कोई गारंटी, ना मालूम क्या होगा, फिर दूसरा ना मालूम क्या होगा, यही हो रहा है ना। और बाबा कहते उतना ही नहीं, आजकल जितना बड़ा नेता भय से जी रहे, भय के सिंहासन पर सर्व आत्माएं बैठे। जब सिंहासन ही हिलता, नर्वस होते तो हिलते हैं ना भय में, ऐसे जब सभी हिल रहे तो प्रजा का क्या हाल होगा। जितना बड़े बड़े नेता उतना उसका सिक्योरिटी, अंगरक्षक ज्यादा। क्यों अंगरक्षक रखते? पहले नहीं होते थे, क्योंकि भय है, डर से जी रहे हैं। तो भय के सिंहासन पर अल्पकाल की मौज भी क्या करेंगे, शांतिमय या अशांतिमय। बाबा कहते हैं भय के सिंहासन पर बैठ करके मौज अनुभव करेंगे क्या?
पापा ने कहा ना, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, कर ये कर्म कर रहे हैं, सब में शांति का कारण भय। मौज भी मनाते भय के साथ, मालूम नहीं बाद में क्या हो जाएगा। हर एक साधारण से लेकर बड़े बड़े तक सबका भय का सिंहासन, कोई गारंटी नहीं, कब क्या होने वाला है कुछ भी गारंटी नहीं। ऐसे पापा कहते जब भय है तो मौज कहाँ, शांति कहाँ। तो इसलिए पूछते बाबा, शांतिमय रहेंगे अशांतिमय रहेंगे? बाप दादा ने ऐसे भयभीत बच्चों को सदा काल की सुखमय शांतिमय जीवन देने के लिए आप सभी बच्चों को शांति के अवतार के रूप में निमित्त बनाया है। शांति के शक्ति के बिना खर्चे कहां से कहां, शांति के शक्ति के बिना क्या किया, बिना खर्चे कहां से कहां पहुंच सकते, इस लोक से भी परे अपने स्वीट होम में कितना सहज पहुंच सकते। मेहनत लगती है क्या? बिना खर्चा कहां से कहां पहुंच जाते हो, बाबा कहते। मना ऐसी दुखमय अशांतमय आत्माओं को रियल शांति सुख का अनुभव, सुखमय शांतिमय जीवन अनुभव कराने लिए आप मास्टर शांति देवा या शांति के अवतार बच्चों को बाबा ने निमित्त बनाया है। बाबा को रहम है ना, वो कोई भी बच्चे को अशांति में नहीं देख सकते। बाबा कहते आपको निमित्त बनाया है, तो आपका, हम लोगों का काम क्या? शांति के शक्ति के लिए तो हमें कुछ ढूंढने की भी दरकार नहीं, कुछ करने की भी दरकार नहीं। क्या है बाबा क्या कहते हैं, बिना खर्चा कहाँ न कहाँ पहुंच जाते हो, चाहे तो सूक्ष्म वतन, चाहे तो मूल वतन, स्वीट साइलेंस होम, जहाँ शांति शांति है। कितना भी घंटा बैठो, सारी दुनिया को शांति शांति शांति, शांति के अवतार बच्चे। इस अंदर संकल्प ठीक रहना है, भावनाएं ठीक रहना है, तभी हम खुद शांत रह सकते, दूसरों को शांति दे सकते। तो इसलिए बाबा कहते हैं शांति के शक्ति से प्रकृति जीत, माया जीत कितना सहज बनते हो, किस द्वारा? आत्मिक शक्ति द्वारा ना। बाबा कहते शांति के शक्ति से आप बच्चे प्रकृति जीत, माया जीत बनते हो। किस द्वारा बनते हो? मेहनत लगती है क्या? शांति के शक्ति से माया जीत, जगत जीत बनना, सारी अचीवमेंट्स जो भी है उसमें बाबा कहते हैं कि कैसे किया? आत्मिक शक्ति, आत्मा में ताकत आ गई साइलेंस पावर के कारण। जो मेरी खोई हुई शक्तियां है वो आता है। माया भी, आत्मा जितना पावरफुल बनती है, ना माया प्रभावित कर सकती है, ना प्रकृति, प्रकृति के साधन, कुछ भी प्रभावित नहीं कर सकता है। अब एटॉमिक और आत्मिक दोनों शक्तियों का जब मेल हो जाएगा, आत्मिक शक्ति से एटॉमिक शक्ति भी सतो प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगेंगे, तब दोनों शक्तियों के मिलन द्वारा शांतिमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष हो जाएगा। बाबा कहते हैं साइंस माना एटॉमिक एनर्जी अभी एडवांस, तो आत्मिक एनर्जी, आत्मिक शक्ति, दोनों का बाबा कहते हैं जो बैलेंस है, मेल है, ये होना चाहिए। आत्मिक शक्ति, एटॉमिक शक्ति भी, अभी एटॉमिक शक्ति को जो इन्वेंट किया वो लोग भी आत्मा की शक्ति से ही किया है, लेकिन आत्मा की तमोगुणी बुद्धि होने के कारण वो एटॉमिक शक्ति को नेगेटिव वे में, विनाश के कार्यों में, थोड़ा बहुत अच्छे बुद्धि वाले थोड़ा सुख के साधनों में यूज किया। लेकिन बाबा कहते हैं जब एटॉमिक
शक्ति को सतो प्रधान बुद्धि द्वारा सुख के कार्य में लगाएंगे तो फिर क्या होगा, दोनों शक्तियों का जो बैलेंस है इक्वली अटेंशन आत्मिक स्वरूप पर, इक्वली उन साधनों को मनुष्य आत्माओं के सुख के लिए यूज करने का जब सोचेंगे तब सुखमय जगत माना नई दुनिया आएगा। कारण क्या हुआ, सतो प्रधान बुद्धि की ताकत होगा, सुखमय कार्य में निरंतर लगाना, तभी शांतिमय दुनिया सुखमय दुनिया इस भूमि पर प्रत्यक्ष होगा। क्योंकि शांति सुखमय स्वर्ग के राज्य में दोनों शक्तियां है, तो सतो प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ सत्य कर्म करने वाली बुद्धि, सत्य अर्थात अविनाशी भी है। सतो प्रधान बुद्धि की भी परिभाषा कितना ऊंचा बोल रहे बाबा। सी दिव्य बुद्धि जो बाबा ने दिया वो सतो प्रधान बुद्धि दिया है। बाबा को पता है बच्चों की बुद्धि तमोगुणी हो गई, लेकिन अभी तमोगुणी दयाभिमान की बुद्धि को यूज नहीं करना है। निरंतर आत्म अभिमानी बाबा की याद में रहेंगे तो बुद्धि सतो प्रधान काम करेंगी। तभी बाबा कहते सतो बुद्धि से शांति और सुखमय स्वर्ग, सुख और शांति दोनों शक्तियां रहेंगे स्वर्ग में, सिर्फ शांति नहीं, क्योंकि शांति है तो सुख है, सुख भी सर्व प्रकार की। तो सतो प्रधान बुद्धि अर्थात सदा श्रेष्ठ और सत्य कर्म करने वाले, श्रेष्ठ कर्म सुकर्म सत्य कर्म, सत्य स्वरूप में रह करके सत्य मना अविनाशी, सदा के लिए श्रेष्ठ कर्म, सदा के लिए सत्कर्म करने की बुद्धि। हर कर्म अविनाशी बाप अविनाशी आत्मा, इस स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा, इसलिए कहते हैं सत्कर्म। तो ऐसे सदा के लिए शांति देने वाले, शांति के अवतार होना समझाना, कितना सुंदर बात है बाबा कहते हैं, वंडरफुल बात है। बाबा कहते हैं हर कर्म सत्य मना अविनाशी बाप अविनाशी आत्मा की याद में अविनाशी प्राप्ति को कराने वाले कर्म करते हो। अगर मैं अविनाशी आत्मा बाबा अविनाशी की याद से अगर कर्म नहीं करते हैं तो वो सत्य कर्म नहीं होगा, माना वहाँ श्रेष्ठता नहीं रहेगा। इसलिए बाबा कहते हैं ये अविनाशी की स्मृति यथार्थ स्मृति से अविनाशी प्राप्ति वाला होगा, इसलिए ये सत्कर्म है। तो ऐसे बाबा के लिए सदा के लिए शांति देने वाले, शांति के अवतार बच्चे हो, शांति के अवतार बनना है। अंडरलाइन क्या हो गया, सदैव सतो प्रधान बुद्धि काम करे। जिस सतो प्रधान बुद्धि में क्या है, अविनाशी बाप की याद, अविनाशी आत्मा की याद निरंतर रहेगा। बुद्धि में ज्ञान भी छप जाती है जब हम इस रीति से सोचेंगे। तो शांति के अवतार, शांति के स्वरूप बच्चे, स्वधर्म में रहने वाले बच्चे, सदा शांति के दान महादान वरदान देने वाले बच्चे, कितना बड़े बड़े सम्मान दिया। माना आपका ये ब्राह्मण जन्म, ये अवतरित जन्म जो है विश्व को सुख शांति देने का, विश्व की आत्माओं को स्वस्वरूप में स्थित कराने का, और विश्व में सुखमय शांतिमय दुनिया लाने के लिए ही आप अवतरित आत्माएं। समझा? बाबा पूछते हैं, समझ में आया सारी? आप शांति के इस महत्व को समझते हुए, शांति का दान देते हुए, शांत स्वधर्म शांति के अवतार बन जाओ, ये प्रेरणा दे रहे। माना मनुष्यों को दुख और अशांति से छुड़ाना, माना उनको भय से छुड़ाना।
पहले अपने अंदर भय खत्म हो जाना चाहिए। क्या होगा, कैसे होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये ऐसा है वैसा है, ये सभी नहीं होना चाहिए। अच्छा, ऐसे सदा सतो प्रदान स्थिति द्वारा सत्कर्म करने वाली आत्माएं सदा अपने शक्तिशाली भावना द्वारा अनेक आत्माओं को शांति का फल देने वाली सदा मास्टर दाता बन शांति देवा बन शांति की किरणें विश्व में फैलाने वाली ऐसे बाप के विशेष कार्य के सहयोगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। कितना सारा मुरली को क्या करते हैं, याद प्यार। सतो प्रधान स्थिति द्वारा सत्कर्म करने वाले अपने शक्तिशाली भावनाओं द्वारा सबको शांति का फल देने वाले मास्टर दाता शांति देवा शांति की किरणें फैलाने वाले मना मास्टर ज्ञान सूरी बच्चे, ऐसे को याद प्यार। समझा कितना बाबा की बड़े बड़े वरदान मिल जाता है ना, कितना सुंदर वरदान। इन वरदानों में भरपूर रहना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा करते हो, शांति का प्राइज लेना है ना, नोबेल प्राइज। निरंतर शांति की शक्ति का अनुभव करते हुए, शांति एक ताकत भी है, शांति एक गुण भी है, साइलेंस पावर है, जिससे उस साइलेंस में एनर्जी ऐसे क्रिएट होती है जो किरणें के रूप में आप कहीं ना कहीं उसको दे सकते हो। सर्व आत्माओं को इतना कर सकते हो, इसलिए निरंतर शांति का शक्ति का अनुभव करो। परम धाम में स्वीट साइलेंस में जाते जाते, उस साइलेंस की गहराइयों में जाते आत्मा की ताकत भरते जाओ। साइलेंस में क्या होती है, मन की स्पीड खत्म हो जाती, निसंकल्प निश्चिंत, भय से चिंता होती है ना, ये सब बातों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए साइलेंस एज ए पावर, ताकत मिल जाएगा, ठीक है ना। ओम शांति।